आपको आपके डॉक्टर ने आईवीएफ करने के बाद सलाह दे दी डोनर आईवीएफ की, यानी डोनर एग्स यूज करने के लिए, और अब आती है समस्या कि इसे सबसे पहले तो एक्सेप्ट कैसे किया जाए, अपने मन को कैसे समझाया जाए, और क्या होता है डोनर आईवीएफ, क्या सक्सेस रेट है इसका, और क्या प्रोसेस है पूरा। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं ये सारे सवालों का जवाब दूंगी आपको कि डोनर एग की प्रक्रिया क्यों होती है, किनको सलाह दी जाती है, और कैसे अपने मन को समझाना है। सबसे मुश्किल यहाँ पे आती है कि इसे एक्सेप्ट कैसे किया जाए और क्यों किया जाए एक्सेप्ट, और कितने सवाल उठते हैं मन में, तूफान उठता है कि डोनर आईवीएफ कराने के बाद बच्चा कैसा दिखेगा, किस पे जाएगा, क्या हमारा होगा या नहीं होगा, करें या ना करें। मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, करोल बाग सेंट्रल दिल्ली में और ईस्ट ऑफ कैलाश साउथ दिल्ली में कार्यरत हूँ। तो आज इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी इस वीडियो के द्वारा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि डोनर एग क्यों करना पड़ता है, इसकी नौबत ही क्यों आई। कोई भी कपल ये सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब हम कभी आईवीएफ करते हैं और लैब में देखते हैं कि अंडों की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो रिजल्ट कैसे आएगा आईवीएफ में। आईवीएफ एक प्रोसेस है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया आपको। तो ये एक टेक्निक है, प्रोसेस है, लेकिन 100% रिजल्ट तो ये नहीं गारंटी करती है। आईयूआई और आईवीएफ का अंतर ये होता है कि आईयूआई में हम सब कुछ नॉर्मल की तरह करते हैं, सिर्फ सीमेन को यूट्रस के अंदर तक प्रिपेयर करके छोड़ देते हैं और सारी चीजें चेक कर लेते हैं कि आईयूआई से चांस सक्सेस का बनता है। आईवीएफ में हम बॉडी के बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी विट्रो का मतलब बाहर, हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी जो फेलोपियन ट्यूब में काम हो रहा होता है अंडे और स्पर्म के मिलने का, वो काम जब हम लैब में करते हैं तो उसे आईवीएफ कह देते हैं। अब अंडे निकालने के बाद हमने देखा कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। अल्ट्रासाउंड से सिर्फ हमें नंबर पता चलता है, ओव्यूलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है ये पता चलता है, लेकिन क्वालिटी कोई डॉक्टर आपको नहीं बता सकता है। अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में उदाहरण दूं, आप बहुत अच्छे लाल सेब खरीद के लाएं और कहिए कि डॉक्टर साहब ये मैं अपने दिल से आपके लिए खरीद के लाई हूँ, और आपने जहाँ से खरीदे उसने भी आपको दे दिया अच्छे से भाव पे, लेकिन जब घर आके वो सेब काटे गए तो काले निकले, तो काटने के बाद ही पता चला, और खाने के बाद ही बताओगे कि खट्टा है या मीठा है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट, हम डॉक्टर्स को जब हम उन्हें देते हैं आईवीएफ में अंडे की निकालने की प्रक्रिया करते हैं और उन्हें थमाते हैं वो टेस्ट ट्यूब्स, तो वो हमें देखने के बाद माइक्रोस्कोप के नीचे बताते हैं कि डॉक्टर साहब क्वालिटी कैसी थी इन अंडों की, या एम्ब्रियोस जब उन्होंने फर्टिलाइज किए स्पर्म के साथ किस क्वालिटी के बने, डे 1 पे क्या था, डे 2 पे क्या था, डे 3 तक पहुंचते पहुंचते कितने रह गए और क्या ग्रेडिंग है उनकी या क्या क्वालिटी है, और वही रिकॉर्ड हम आईवीएफ में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, जब पॉजिटिव होता है तो सब अच्छा लगता है। इंसान है हम, हमारी फितरत है। अगर मैं भी उस चेयर में बैठी हूँ जिस चेयर में आप बैठे हैं आज, भगवान ना करे ऐसा किया नहीं भगवान ने मेरे साथ, लेकिन उस चेयर में जब हम बैठते हैं और ये सुनते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं थी एग्स की, तो ब्लेम उस औरत पे आ जाता है कि इनफर्टिलिटी भी इसकी वजह से, आईवीएफ भी हमने कराया तब भी कोई रिजल्ट नहीं, तो वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। तो पहले तो आप समझिए कि अंडों की क्वालिटी या स्पर्म की क्वालिटी, कोई भी चीज खराब हो सकती है आईवीएफ फेलियर के कारण में, लेकिन अक्सर अंडों की क्वालिटी खराब मिलती है। तो किसी पे दोष मत दीजिए, पहले सुनिए बात को, समझिए कि अंडों की क्वालिटी अगर खराब है तो हमें क्या करना है। यहाँ पे शुरू हो जाता है एक तूफान, बहुत सारे सवाल, और पहले तो डिनायल कि नहीं ये सच नहीं हो सकता है। हम फाइल उठाते हैं, हम दूसरी जगह जाने का मन बनाते हैं, वहां पे भी यही जवाब जब मिलता है, या उसी जगह पे आप दोबारा कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब मेरे ही अंडों से ट्राई कीजिए। आप अपनी मर्जी का डिसीजन डॉक्टर को कहते हैं लेने के लिए, आप सलाह नहीं मान रहे उस समय, आप कहते हैं नहीं मुझे मेरा डिसीजन है आप कीजिए। तो डॉक्टर क्या करेगा, या तो वो आपसे साइन कराएगा और कहेगा अपनी मर्जी का ट्रीटमेंट कर लो, लेकिन हम डॉक्टर के पास सलाह देने नहीं जाते हैं, लेने जाते हैं। तो यकीन मानिए वो आपको बिल्कुल गलत सलाह नहीं दे रहे हैं। कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कोई भी क्लिनिक हो, कोई भी आईवीएफ सेंटर हो, अगर आपको उन्होंने डोनर एग कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा होगा। तो थोड़ा थमिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, विचार कीजिए कि उस डॉक्टर ने बिना सोचे समझे आपको नहीं कहा है। थोड़ा सा शांत होने के बाद दोबारा डिस्कशन के लिए आइए, आप काउंसलिंग में बैठिए और सोचिए कि अगर क्वालिटी खराब है तो बार बार आईवीएफ करने से टाइम और पैसा वेस्ट होगा, तो क्यों वेस्ट करना है। डोनर एग एक बहुत अच्छा विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर साहब चलिए मैंने मान लिया कि मुझे डोनर एग करना है, कुछ लोग कहते हैं जी हमारे मजहब में अलाउड नहीं है।
कोई कम्युनिटी है जो कहेगी हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता है। मैं उन सब से आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब मन तो मेरा भी अगर मैं उस चेयर में बैठी होती तो नहीं मानता, मैं भी डिनाई करती, रिजेक्ट करती इस बात को, अपसेट होती, तूफान उठता मेरे मन में भी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद दिमाग से सोचना है हमें, दिल से नहीं, कि प्रॉब्लम है, सामने रखी गई है मेरे टेबल पे, अब मुझे इसके अंदर तो नहीं घुसना है, मुझे इसके ऊपर जाके इसको क्रॉस करके एक सोल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम तो जिंदगी में एक छोड़ो बहुत सारी आती है, तो उस प्रॉब्लम के साथ हम बैठ नहीं सकते, जी नहीं सकते हैं। एक सोल्यूशन देके उसको बंद करके भूल जाना होता है। अभी भूचाल आया, थोड़े दिन में हम सब भूल गए। सुनामी आई थी, सब भूल गए। कोविड आया था, शायद वो भी अब भूल गए हम। ऐसे ही सोच लीजिए, ये भी एक विपदा आई है, निकल जाएगी, लेकिन शांति से पहले हम समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि पहले तो हमने सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है एक्सेप्टेंस। और सबसे मुश्किल स्टेप इस पूरे प्रोसेस में मेरे एक्सपीरियंस में यही है कि बस आप हाँ कर दीजिए, उसके बाद तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, बेबी सुन मिल ही जाएगा। कैसे? बात करते हैं प्रोसेस की। आप अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं उस क्लिनिक के साथ जिसमें आपका ब्लड ग्रुप, हाइट, आपकी एक पुरानी फोटोग्राफ आपके यंग डेज की, या कोई भी प्रेजेंट पिक्चर जिसमें पूरा आपने लिखा है आपकी हाइट क्या है, रिलीजन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोफाइल हम डोनर एजेंसीज को देते हैं। वो प्रोफाइल डोनर एजेंसीज के साथ शेयर करने के बाद हम लोग एक सूटेबल डोनर आपके लिए ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद हो सकता है वो प्रोफाइल मैच कर गई है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया आईवीएफ का प्रोसेस उस डोनर के ऊपर, तो उनके अंडे नहीं बने, तो हमें वो कैंसिल करना पड़ता है। इसलिए क्लिनिक्स को 1 से 3 महीने का टाइम दीजिए, हम वो प्रॉपर डोनर सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ प्रोफाइल मैच करना ही एक काम नहीं होता है, अच्छे एम्ब्रियोस तक बनना। आपका भी पूरा आईवीएफ हुआ, उसके बाद पता चला क्वालिटी अच्छी नहीं है, कई बार डोनर के केस में भी ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा सब्र रखिए। क्लिनिक आपको अच्छे एम्ब्रियोस बनाने के बाद ही इन्फॉर्म करेगी कि आपके अच्छे डोनर एम्ब्रियोस रेडी हो गए। आपके हस्बैंड का स्पर्म है, डोनर एक किसी दूसरी महिला जो कि हमने मैच करके किसी एजेंसी के द्वारा इंश्योरेंस लेकर सब कुछ पूरी फॉर्मेलिटीज हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से पूरी करके हमने अपनी लैब में एम्ब्रियोस बनाए हैं। वो एम्ब्रियोस डे 5 यानी ब्लास्टोसिस्ट ही बनाते हैं हम डोनर के केसेस में, और उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। इन्हें फ्रीज कर दिया जाता है और साथ साथ फिर आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं हम लोग। वो आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे कि बच्चेदानी को कैसे तैयार किया जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी हो सकता है पहले करें, हो सकता है ना भी करें। और ये डोनर एग और आपके हस्बैंड के स्पर्म लेके जो एम्ब्रियोस बनाए गए हैं, इसको हम पूरा अलाइनिंग तैयार होने के बाद यूट्रस में रख देते हैं। अब मुद्दा आता है, डॉक्टर साहब मेरा आईवीएफ फेल हो गया, क्या डोनर एग से प्रेगनेंसी का चांस ज्यादा है? बिल्कुल। डोनर एग साइकिल में अगर आपकी लाइनिंग और स्पर्म बहुत अच्छे रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं रहा, कोई मसला नहीं है, फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप जानते हैं आपके चांस आईवीएफ के मुकाबले में कितने हैं? 80% और इवन मोर, 80 to 90% सक्सेस रेट विद डोनर एग साइकिल्स इन गुड सिलेक्टेड केसेस। यस, आईवीएफ में जहां 50 से 60% है, डोनर्स में आप 80% तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी हर 10 पेशेंट्स में से 8 पेशेंट प्रेग्नेंट होके जाते हैं। और कई बार ट्विंस भी 5% का रेट ट्विंस का भी रहता है, जैसे कि अमूमन आईवीएफ में होता है। तो आईवीएफ की सक्सेस रेट डोनर से ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं कॉस्ट की, कि डॉक्टर साहब क्या डोनर एग की कॉस्ट ज्यादा आएगी? बिल्कुल। आप खुद सोचिए कि हमने किसी एजेंसी से डोनर ली है, एजेंसी से रिक्रूट किया है, एजेंसी को अपनी फीस देनी होगी हमें, और वो पेशेंट हमें पे करेगा, हम उसे देंगे। डोनर कॉम्पनसेशन यानी उस डोनर जिसने 12 दिन इंजेक्शंस लगवाए, आने जाने का खर्चा उठाया, अल्ट्रासाउंड्स के लिए वो क्लिनिक तक आई हैं और उन्होंने वो प्रोसीजर एनेस्थीसिया में यानी बेहोशी में करवाया है, और उनको ये जानकारी नहीं चाहिए कि वो एग्स हम किसके लिए ले रहे हैं उनसे। वो जानकारी गुप्त रखी जाती है, आपसे भी और डोनर से भी। और स्पर्म आपके पति का यूज किया गया है यहाँ पे, और यूट्रस भी आप ही की है, तो ये बच्चा आप ही का हुआ। लीगली, मॉरली, साइंटिफिकली, टेक्निकली हर तरह से आपका अपना बच्चा है ये, क्योंकि आप उसे जन्म देंगी, आप उसे स्तनपान कराएंगी, आपके घर में ये खिल के बड़ा होगा। और एक कोरा कागज होता है बच्चा, मानिए मेरी इस बात को। आप उसे नाव बनाइए, एरोप्लेन बनाइए, बिल्कुल जैसा चाहेंगे, जैसे संस्कार देंगे वो बिल्कुल आप ही का लगेगा, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर स्पर्म से भी 50% आते हैं। और मानिए क्लिनिक ने प्रोफाइल मैच की आपके साथ। मेरा इतना एक्सपीरियंस है 15 सालों का आईवीएफ में, जितने बच्चों को आज मैं देखती हूँ वो सब उनके माता पिता जो इतना उस समय बिखरे थे, रोए थे, लड़े थे, एक तूफान में गए थे इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए। मैं उन सबसे ये कहती हूँ
कि आज आपको कैसा लगता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब भूल गए हम तो, इस बच्चे को देख के दुनिया पूरी इसमें समा गई, इसकी इस मुस्कुराहट में। हम तो कभी भूल ही गए कि हमने ये डिसीजन लिया था, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं लगता। तो जानिए ऐसे कुछ पेशेंट्स के नंबर्स मेरे पास हैं जो इस बात को ओपनली स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इस ट्रीटमेंट को लिया है, और हमने उनसे कंसेंट लिया हुआ है कि वो आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे, और आप उनका एक्सपीरियंस भी लीजिए, हमसे भी पूछिए। और फिर अगर ये पहली बात तो ये विपदा आए ना किसी पे भी, और अगर आई है तो इसे निपटा दीजिए और अपना जीवन बाकी का खुशी से बिताइए। क्यों इसको लेके बैठे रहेंगे हम। जब बहुत सारे पेशेंट्स मुझे कहते हैं हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता, हमारी कम्युनिटी में हमारा मजहब अलाउ नहीं करता डोनर एग के लिए, तो मैं उन सबसे एक ही सवाल पूछती हूँ कि भगवान ना करे किसी की किडनी फेल हो जाए, तो वो भी एक ऑर्गन है, तो आप जाएंगे अपने घर परिवार में से किडनी डोनर ढूंढेंगे और ले लेंगे और उस इंसान के लंबे जीवन की कामना करेंगे। अब ये दंपत्ति जिसे पता है कि उसको डोनर एग की सलाह दी गई है, तो क्या वो सारी जिंदगी निसंतान बिता दे? ऐसा तो ऊपर वाला नहीं कहता है। एक जीवन उसने हमें दिया है, इसे खुशी से बिताएंगे हम। तो डोनर एग एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा अपने आप को समझाना पड़ता है। भगवान ना करे किसी का आर्म कट जाए किसी एक्सीडेंट में, तो हम जाएंगे, प्रोस्थेसिस लगा लेंगे और फिर फुल स्लीव टी शर्ट पहन लेंगे और उसे कवर अप करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सारी दुनिया हमसे पूछती रहे कि क्या हुआ आपके हाथ में। तो वहां पे भी तो हम कवर अप करते ही हैं। तो ये भी एक कवर अप है। आप अगर इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। क्लिनिक कभी इसके बारे में बात नहीं करती किसी दूसरे मरीज से आपका कंसेंट लिए बिना, और डोनर भी कोई ये सवाल कभी नहीं पूछ सकते हैं क्लिनिक में आकर कि हमारा अंडा किसको दिया जा रहा है। और आपसे भी जानकारी गुप्त रखी जाती है कि डोनर की प्रोफाइल के अलावा उसके डिटेल्स आपसे शेयर नहीं किए जाते हैं। नाम, नंबर, एड्रेस कुछ आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप अपना चेहरा देखिए बच्चे के अंदर, ना कि उस डोनर का। और यकीन मानिए मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कभी इस बात के लिए रिग्रेट नहीं किया कि जिस पेशेंट ने डोनर एग लिया, मुझे कभी एक ने भी आके नहीं कहा डॉक्टर साहब हम पछता रहे हैं। सबने कहा डॉक्टर साहब जीवन अच्छा व्यतीत हो रहा है इस बच्चे के सहारे। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है साइंस का। इसे अगर पहली बात तो भगवान करे किसी को जरूरत ना पड़े, अगर पड़े तो इसे अपना लेना चाहिए। आई होप मैंने आपकी सारी जानकारी आपको दी है इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर कोई सवाल बचे हैं तो आप मुझे डीएम कीजिए, आप बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर से संपर्क कीजिए। हम आपको और जानकारी और क्लैरिटी इस विषय पे देंगे। नमस्कार।